बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जेल में ये बात की, वो बात की, ये चीजें सामने आई नहीं। जो इमरान खान साहब की सलमान सफदर साहब से बात हुई उन्होंने बताई नहीं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक उन्होंने किसी से इसके बारे में ज्यादा तस्करा नहीं किया। ऑफ द रिकॉर्ड अगर उन्होंने किसी को ये बात बताई है तो उन्होंने उसमें ये ताकीद भी की है कि ये बात आपने पब्लिक नहीं करनी। हाँ, एक चीज है कि इमरान खान साहब हाई स्पिरिट में, जैसा कि इमरान खान साहब हमेशा रहते हैं, वो बड़े हौसले के अंदर हैं और उसी तरह हिम्मत के साथ खड़े हैं, वैसे ही डट कर खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे। बस इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तहफुजात मौजूद हैं, उनके इलाज के हवाले से तहफुजात मौजूद हैं और जो तफसीलात हैं वो आज सामने आ जाएंगी किसी भी वक्त। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप थोड़ी देर के बाद सुन रहे होंगे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाएगा। वहां पे सलमान सफदर साहब, वो बड़े मोहतात इंसान है, बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं, बड़े अच्छे इंसान है। इमरान खान साहब ने बिला वजह उन्हें नहीं चुना अपने केसेस के लिए। पूरे पाकिस्तान में से जिन वकला को उन्होंने चुना उनमें से एक सलमान सफदर साहब है और ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आदमी नहीं है। ये एक प्रोफेशनल वकील के तौर पे केसेस लड़ते हैं और इन्होंने बड़े शानदार अंदाज में केसेस लड़े हैं। इमरान खान साहब के बहुत सारे मुकदमात इन्होंने जीतने हैं और इनका दावा है कि अगर मुकदमात सुन लिए जाएं, अदालतों के अंदर मामलात लगे ओपन कोर्ट्स के अंदर, तो ये बाकी मुकदमात को भी उड़ा के रख देंगे। बहरहाल सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई, प्रोफेशनल वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही रिपोर्ट देंगे और उसके बाद फिर सूरत मजीद सामने आएगी कि इमरान खान साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि 2-3 घंटे की ये मुलाकात थी। नहीं, कुछ टाइम लग जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाइयों में और बाकी फिर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात। अब ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान साहब के सेल तक उन्हें रसाई नहीं दी गई। जो सोर्सेज कुछ चीजें क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात जरूर हुई है लेकिन सेल तक रसाई नहीं दी गई और जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर सलमान सफदर को दिए हैं शायद वो सारा कुछ वहां पे नहीं हुआ जो वो उम्मीद करके गए थे। बहरहाल अभी पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। नून लीग से ताल्लुक रखने वाले जो मीडिया के लोग हैं या कोई दानिश्वर बने हुए हैं या कोई इस किस्म के जो लोग हैं, वो अब एक अलग तरह का बयानिया चलाना शुरू हो गया। उन्हें डर लगना शुरू हो गया। उन्होंने नवाज शरीफ को एक्चुअली डील किया हुआ, नवाज शरीफ को उन्होंने देखा हुआ है, तो उन्हें लगना शुरू हो गया कि शायद यहां पे भी कोई डील होना शुरू हो गई है, क्योंकि वो बेचारे बार बार के डसे हुए हैं। तो अब वो खबरें चला रहे हैं जनाब ये तो कोई डील बनना शुरू हो गई है। कोई बयानिया इस तरह का बना रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को निकाल कर बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा या कोई अस्पताल में शिफ्टिंग की बातचीत हो रही है या कोई इमरान खान साहब को मुल्क से निकाल कर बाहर कहते हैं भिजवा देंगे। कोई इस किस्म की बातें वो अब फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी के किसी आदमी ने ऐसी कोई बात नहीं की। और देखें, अगर इस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ये सोचते हैं कि इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये तो इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट हार गई, इमरान खान जीत गया। मामला ये है कि इमरान खान साहब तो जाली मुकदमात में जेल के अंदर है, तो सारी दुनिया को पता है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा कह चुकी है नवाज शरीफ के बारे में और जरदारी के बारे में। आज तक दुनिया के किसी आलमी इदारे ने ये बात नहीं की कि ये मुकदमा जाली है। इमरान खान के बारे में तो आलमी सतह पे कहा गया कि मुकदमा जाली है, झूठे, फ्रॉड करके आपने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। और 300 मुकदमा बना दिए इन दोनों के ऊपर। नवाज शरीफ और जरदारी में तो एक एक मुकदमा बनता था, काफी होता था, क्योंकि सही मुकदमा हो तो एक ही बात होता है और अगर सही ना हो तो 300 भी कम पड़ जाते हैं, जैसे इमरान खान के मामले में हुआ। अब देखें, ये तो फिर इमरान खान के बयानिए की जीत हो गई। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट झुक गई और एस्टेब्लिशमेंट एक कंप्रोमाइज करने पे आ गई इमरान खान के साथ, तो ये तो इमरान खान की बहुत बड़ी जीत हो गई, क्योंकि डीजी ISPR ने ये कहा था और आर्मी चीफ ये बात ऑफ द रिकॉर्ड कहते रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में कहते रहे हैं। मेरे बारे में भी उन्होंने कहा कि नाक रगड़वाऊंगा, माफी मंगवाऊंगा, ये सारा कुछ तो उनकी ख्वाहिश है। और डीजी ISPR ये पब्लिक में कहते रहे हैं कि सिद्ध दिल से माफी मांगे बगैर कुछ फायदा नहीं है। और ये बातें जो है वो हुकूमत भी कहती रही है। ये सारे टाउट सहाफी भी दिन रात यही कहते रहे हैं कि इमरान खान को माफी मांगनी पड़ेगी। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है या अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है उनकी आंख में खराबी की वजह से, तो माफी की तरह फिर मंगवा ली, माफी हो गया शौक पूरा। यानी या तो फिर आप इमरान खान से माफी मंगवाए ना, जीत तो फिर आपकी इस बात में है और इमरान खान को आप शिकस्त तो वहां देंगे जब आपने माफी का मुतालबा किया है। जनाब हमने माफी मंगवानी है 9 मई पे, तो या तो इमरान खान साहब ने माफी मंगवाए, लगा लिया आपने अपना पूरा जोर, मंगवा लिया आपने इमरान खान साहब से माफी। अब माफी मंगवाने के बाद आप क्या ये सारा कुछ करने वाले हैं? तो ये बयानिया बिकना नहीं है। वजह यह है कि इस बयानिया का कोई सर पैर नहीं है और डर में ये लग रहा है कि इमरान खान कहीं बाहर आ गया या आलमी दबाव अगर बढ़ता चला गया और इमरान खान को इंसाफ देना पड़ गया तो फिर हमारी सियासत कहां जाएगी। फिलहाल सत्ते खैर है इनको, मामला इनका एक फंसा हुआ है। ये अक़वाम मुत्तहिदा आ गया था, अभी UN वाले आ गए तो प्रेशर इनके ऊपर पड़ गया, उसकी वजह से थोड़ा मुलाकात वगैरह इन्होंने करवाई है। फिर इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम है, ये जानते हैं कि इतना बड़ा लीडर है, अगर कोई इशू हो गया तो कल को हमारे लिए सबके लिए मुसीबत बन जाएगी। वो उनकी बहन बिला वजह नहीं कहती कि आंख किसी की भी नहीं बचेगी। वो जब खुदा ना खास्ता कभी कोई कौम ने फैसला ले लिया ना
तो ये अपनी आंखें बचाते फिरेंगे, इन्हें नजर ही कुछ नहीं आना उस वक्त। और एक चीज और है ना, देखिए यूएन का प्रेशर है, उसके अलावा एक जीएसपी प्लस स्टेटस है पाकिस्तान के पास, वो रिव्यू का मामला उसका चल रहा है आजकल। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पे एक रिव्यू का मामला चल रहा है और यूरोपीय यूनियन बड़े हसास है इंसानी हकूक के मामला को लेकर, और जो कुछ इमरान खान के साथ और उनकी फैमिली के साथ हो रहा है वो इसके ऊपर भी नजर उनकी है। तो यहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बढ़ जाता है और उस प्रेशर को टैकल करने के लिए थोड़ा सा वो लीनियंट हो जाते हैं, थोड़ा पीछे हट जाते हैं 4 कदम। लेकिन इमरान खान के साथ इस वक्त किसी किस्म की डील मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर साहब को सूट करती है। और आसिम मुनीर साहब इतने, मुझे वो उनकी ऐसी जरूरत लगती भी नहीं है कि वो इमरान खान साहब को इंसाफ देने की कोई जरूरत करेंगे कि मैं इमरान खान को इंसाफ दे देता हूं, इमरान खान बाहर आ जाए अदलिया से इंसाफ लेकर। इसके लिए बड़ी जरूरत और बड़ा हौसला और बड़ी हिम्मत चाहिए। अब आसिम मुनीर साहब ने तो खुद इस्तिस्ना ले लिया है, तो वहीं से मुझे आइडिया हो गया था कि वो कितने बहादुर हैं। इस्तिस्ना लेने वाला आदमी को बहादुर तो नहीं होता ना, वो तो कानून को फेस करता है बहादुर आदमी। पाकिस्तान की तारीख का पहला आर्मी चीफ है जिसने इस्तिस्ना ही ले लिया कि जनाब मुझे कोई मेरी रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कहे, मैं घर चला जाऊं फिर भी मुझे कोई कुछ ना कहे। तो यहां से उनकी बहादुरी का आइडिया हो गया, ये इमरान खान को ऐसे नहीं। हाँ, इमरान खान साहब ने ये जरूर कहा है कि पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने मेरे से बात करनी है तो वो आकर बात कर सकता है। ये ऑफर बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब की मौजूद है। अभी तो देखें साइफर वाला मुकदमा खोला जा रहा है, यास्मीन राशिद इतनी बीमार है, उन्हें क्या उनके साथ सख्ती की जा रही है। इमरान खान साहब की एहलिया जेल के अंदर कैद है, उनके साथ सख्ती की जा रही है। तो ये जो लोग डीलों मिलों की खबरें बना रहे हैं, ये ऐसे नहीं होता। मामला ये है कि इमरान खान साहब को दूसरा इंजेक्शन लगने का टाइम करीब आ गया। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, मरियम रियाज भट्टू साहिबा हैं बुशरा बीबी की बहन, क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बुशरा बीबी से खुल चुकी है पिछले हफ्ते से, और उनसे फिर उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है। उन्होंने अपनी फैमिली को जो बताया वो मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने बताया, जो बुशरा बीबी की बहन है, कि इमरान खान साहब की आंख का जो प्रॉब्लम है वो 10% के करीब रिजॉल्व हुआ है। यानी 10% भी बेहतरी नहीं आई। जो जुमला एग्जैक्टली है वो ये है, इंजेक्शन लगने के बावजूद। अब आप एक बात और ज़हन में रखें कि इसका इंजेक्शन 4 हफ्ते के बाद लगता है। तो पहला इंजेक्शन हफ्ते का टाइम था, जुम्मे हफ्ते की दरमियानी रात थी, तब लग गया था जनवरी में। तो अब ये बिल्कुल टाइम सर पे आया हुआ है। अगले 1 हफ्ते में, 8 दिन में, 10 दिन में ये इंजेक्शन दोबारा लगना है। अगले 8 से 10 दिन के बीच में ये इंजेक्शन 20 तारीख के आसपास दोबारा लगना है इमरान खान साहब को। अब ये दोबारा इंजेक्शन लगाना है तो हर दफा तो आप इमरान खान को छुपा छुपा के नहीं ला सकते। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोई ना कोई बंदोबस्त किया होगा कि उन्हें पता चले कि इमरान खान साहब को जेल से निकाला जा रहा है और लाया जा रहा है इंजेक्शन लगाने के लिए, और कहां लाया जा रहा है। तो ये इससे पहले इन्हें कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल में शायद ये कर भी लेंगे कि इमरान खान साहब का किस तरीके से ये इलाज करवाना है और किस तरीके से उनको दूसरी मर्तबा इंजेक्शन देना है। पीएमएलएन को ना एक बात का बड़ा दुख है। देखिए पीएमएलएन अभी उन्होंने पंजाब असेंबली में 26 अरकान को नायल करने की बात की, बड़ा उन्होंने रौला डाला उसके ऊपर। मलिक अहमद साहब बड़े एग्रेसिव होके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़ी उजलत में लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो बदमजा हुए हैं, क्योंकि मरियम नवाज को राजी रखने के चक्कर में मलिक अहमद खान साहब ने नो बॉल कर दी है। यानी आप ये कैसे कर सकते हैं कि एमपी एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करने वाले एमपी को आप कहें जी क्योंकि इसने एहतजाज किया मरियम नवाज की शान में गुस्ताखी हो गई, लिहाजा एहतजाज करने वाले एमपी को हम कर रहे हैं फारिग। अब ये मेंबर असेंबली नहीं रहेगा, इसको नाअहल कर देंगे। हालांकि सारी जिंदगी पीएमएलएन ने एहतजाज ही किया है, पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया है, एमक्यूएम ने भी एहतजाज किया है, पीटीआई ने भी एहतजाज किया है। ये कौन सी कोई नई चीज हो रही है? बजट के मौके पर तो बड़ा बड़ा खौफनाक एहतजाज होता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मछली मंडी बन जाता है ऐवान। और बहुत सारी हाथापाई की लड़ाइयां जो है वो रिपोर्ट हुई है, यहां तो हाथापाई भी कोई नहीं हुई। तो आप सिर्फ इस बुनियाद पे कि शहजादी साहिबा को पसंद नहीं आया, नागवार गुजरा कि उनके मुंह के ऊपर आकर किसी ने चोर के नारे लगा दिए या चोर की बात कर दी, तो वो ज़हनी मरीजा की वजह से उसको राजी रखने के लिए आप अब 26 अरकान असेंबली की बलि चढ़ाने जा रहे हैं। तो मलिक अहमद साहब जो है उनको पार्टी के अंदर से भी मुखालफत का सामना करना पड़ा, तो बड़े बदमजा हुए हैं। अब वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इस बात की कि मैंने क्यों इनको नाअहल करवाने का फैसला किया। नाअहल तो ये लोग नहीं होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर हो गए तो ये खुश नसीब तरीन एमपीएस होंगे, क्योंकि ये एक नई तारीख लिख देंगे कि एहतजाज करने पे और आवाज उठाने पे, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने पे एमपीएस को ना सिर्फ मुअत्तल किया गया बल्कि उनको नाअहल कर दिया गया। इनका तो बड़ा फायदा हो जाएगा सियासी, इन्हीं के खानदान आइंदा इलेक्शन जीतेंगे, कोई और नहीं जीतेगा, क्योंकि इन्होंने वहां पे आवाम के लिए, आवाम के दुख के लिए आवाज उठाई थी, और जो आवाम पे बम मारा गया बजट का उसके खिलाफ ये लोग बोले थे। नून लीग की ना एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, और उनका ये दुख भी बहुत बड़ा है। नून लीग को जिसने मारा पिछले चंद सालों में, नून लीग उसी की गोद में बैठी है और नाम भी नहीं ले सकती। हैरत की बात है ना।
कैसी अजीबोगरीब सिचुएशन है। नून लीग को मारा था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, मारा भी ठीक था। ये बहुत सारे सवालों के आज तक जवाब नहीं दे सके। मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे या केसेस बनाए या कुछ और करे। ये पाकिस्तान के कानूनी निजाम को यह करना चाहिए, जो एहतसाब करने वाले इदारे हैं उनको यह करना चाहिए। फौज को इससे दूर रहना चाहिए, चाहे कोई करप्ट है या नहीं है, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई करप्ट है तो जो इदारे करप्शन पकड़ने वाले हैं वो काम करे। तो नून लीग बेशुमार चीजों के जवाब नहीं दे सकी, लेकिन इसके बावजूद नून लीग को जो मारने वाले थे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। फौज फेंटा लगा रही थी नून लीग को जब उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। आज नून लीग को फेंटा नहीं लग रहा, आज अवाम उनके खिलाफ हो गई उनकी हरकतों की वजह से, तो नून लीग अपना दुखड़ा सही तरह सुना भी नहीं सकते। वो बताना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि उनको मारा है एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो ये कह नहीं सकते, उनका नाम ले नहीं सकते, क्योंकि आज वो खुद जुल्म का हिस्सा है, आज वो खुद जालिम है और जालिम के साथ खड़े हुए हैं। उसी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के ये इक्तदार में आ गए हैं और उन्हीं के जूते पॉलिश कर रहे हैं। लिहाजा नून लीग की सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड है। पीटीआई वाले तो फिर भी कह देते हैं ना हम दौरे जहालत में थे, हम जनाब कुछ और समझते थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। पीटीआई वाले तो उनकी पसली बड़ी मोटी है इस मामले में, उनका लीडर भी और ये जमात भी, वो अपनी गलती मान लेते हैं। इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जो साफ कहता है हाँ मेरे से गलती हुई, मैंने क्यों ये एक्सटेंशन दी, मैंने क्यों इस पे भरोसा किया, मेरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोच फॉर द टाइम बीइंग वो गलत थी उस वक्त और मैंने गलत किया। तो ये कितनी अच्छी बात है कि वो अपनी गलती मान लेते हैं। लेकिन पीएमएलएन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि वो सही तरह रो भी नहीं सकते, वो बता भी नहीं सकते कि उनको मारा किसने। वो बेचारे इमरान खान पे इल्जाम लगाते हैं जिसने उनको क्या मारना था। ये सारे केसेस तो इमरान खान की हुकूमत आने से पहले के बने हुए थे। जिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने इनको मारा वो उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, बेचारे करते हैं तो फिर अंदर से उनपे सख्ती हो जाती है। तो नून लीग की बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। जिसने उन्हें मारा उसी की गोद में बैठे और इस डर से नाम नहीं लेते कि दोबारा ये हमें गोद से उतार देंगे। अब साजिश ये है कि पीटीआई को दबाया जाए, डराया जाए कि आपके अरकान नाअहल हो जाएंगे। मेरे ख्याल में पीटीआई को बैक फुट पे नहीं जाना चाहिए, फ्रंट फुट पे आना चाहिए और कहना चाहिए जी करने नाअहल तो करो बंदे, हम देखते हैं तुम कैसे करते हो। यहां अदालतें भी मौजूद हैं, अदालतें इंसाफ ना दें तो एक्सपोज करें पूरे निजाम को। असेंबली में बैठ के कौन से आप झंडे गाड़ रहे हैं या कानून साजियां कर रहे हैं, अगर ये बाहर भी निकाल दें तो इससे क्या फर्क पड़ता है। ये निजाम मजीद नंगा होगा, मजीद एक्सपोज हो जाएगा। बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मरियम नवाज के सामने इन एमपीएस को झुकाने की एक कोशिश है। यानी अगर ये कर देंगे ना तो एक बदतरीन मिसाल पीएमएलएन के और इलेक्शन कमीशन के गले चिपक जाएगी। इलेक्शन कमीशन भी मैं देख रहा था, यहां पे उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है, मैं पढ़ के हैरान हो रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे नहीं मारती जैसे इलेक्शन कमीशन टारगेट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इलेक्शन कमीशन की आप अगर प्रेस रिलीज देखें तो वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं मलिक अहमद के साथ मुलाकात को, फिर बता रहे हैं हम पीटीआई के लोगों से भी मिलते रहे हैं, पीटीआई का नाम ले रहे हैं और किसी जमात का नाम नहीं ले रहे हैं। वही हम शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मिले हैं, हम जो है ना वो असद उमर से भी मिले हैं और बाकी लोगों से भी मिले हैं, उस्मान बुज़दार से भी मिले, बाकियों का नाम नहीं ले रहा। जनाब हम ईवीएम के चक्कर में मिलना चाहते हैं, इसमें मिलना चाहते हैं, उसमें मिलना चाहते हैं और फिर एंड में पीटीआई के ऊपर इल्जामात और पीटीआई के सवालों के जवाब और उनके ऊपर जो है वो एक नया प्रोपेगेंडा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हकीकत है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी का रोल प्ले कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना जाती सिंबल लेकर इलेक्शन में उतर जाना चाहिए और पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन लड़ती है ना उनका एक उम्मीदवार, तो वो इलेक्शन कैसे होता है देखें। एक तरफ अवाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ कौन है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम की सारी जमातें, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान का पूरा स्टेटस को, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन, इन सारों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ती है। आप अंदाजा करें और इसके बावजूद वो 180 से ज्यादा नशिस्तें जीत जाती है और ये सारा निजाम मिलकर पीएमएलएन को सिर्फ 17 सीटें दिलवा पाता है। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर 2 नंबरी होती है, जाली फॉर्म 47 आते हैं और 2 नंबर तरीके से ये इलेक्शन बनाया भी जाता है, ये इलेक्शन जीता भी जाता है। नाज़रीन अब एक तरफ पीटीआई के लोगों के साथ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेवड़ियां बांटी है ना, जो माले गनीमत बांटा है मखसूस नशिस्तों का सारी सियासी जमातों में, उनमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपको शायद थोड़ा सा गुस्सा आएगा, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि जिन अरकान को अब इन्होंने नशिस्तें दी है ना उन्हें पिछली तनख्वाहें भी देंगे कि आ जाओ भाई अपनी तनख्वाहें भी ले लो पिछली। यानी उनको अब तनख्वाहें दी जाएंगी जिस अरसे में उन्होंने कोई काम नहीं किया, काम तो उन्होंने आने वाले अरसे में भी कोई नहीं करना।
काम करने वाली अगर ये शक्लें होती तो पाकिस्तान का आज हुलिया कुछ और होता। ये पिछली कई कई दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है ये सियासी खानदान, इन्होंने टके का पाकिस्तान का फायदा नहीं होने दिया। खुद ये अरबों खरबोपति हो गए, कई जजीरों पे, कई ममालिक में, कई बड़े आदमों में इनकी जायदादें बन गई। खुद इन्होंने अपनी 7-7 10-10 नस्लों का माल इकट्ठा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान का इन्होंने कबाड़ा कर दिया। अब ये जो लोग हैं इनको पिछली तनख्वाहें भी अब साथ में मिलेंगी। जिस अरसे में इन्होंने काम नहीं किया उस अरसे की तनख्वाहें भी इन्हें दी जाएंगी। और इन्हें क्या चाहिए? सिर्फ मशहूरी, सिर्फ अपने इश्तिहारात इन्हें हर जगह पे लगाने हैं। शाकिर अवान साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई और लाहौर से वो रिपोर्ट करते हैं, तो लाहौर के बारे में उन्होंने बताया कुछ। उन्होंने कहा जी माह मुहर्रम के 10 दिन के लिए पंजाब भर में कौमी खजाने से अरबों रुपए लगाए गए हैं। सबसे ज्यादा तशहीरी मुहिम जो है वो पैसे इसके ऊपर लगाए गए। लाहौर में सिर्फ 18 बिल बोर्ड्स पर 20 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। सिर्फ 18 बिल बोर्ड लाहौर में ऐसे लगे जिन पे 20 करोड़ रुपया 10 दिन के लिए इन्होंने कौम का झोंक दिया। कितना शौक है ज़हनी मरीजा को अपनी तस्वीरें हर जगह पे देखने का, कितना शौक है कि मैं हर तरफ हर चौक में नजर आऊं, हर जगह पे नजर आऊं, हर सड़क पे मेरी शक्ल लगी हुई हो, हर जगह पे मैं ही दिखाई दूं और कोई और दिखाई ना दे। अंदाजा करें आप इनकी सूरत हाल का। और अब कानून एक और इन्होंने बना दिया है। कानून यह बना दिया है कि आप तशहीर के मुतालिक जितना भी पैसा खर्च करेंगे कोई पूछ नहीं सकता। ये इन्होंने असेंबली के अंदर कानून बनाया कि अपनी तशहीर के ऊपर ये जितना भी पैसा लगाएंगे कोई इनसे उस पैसे के बारे में सवाल नहीं कर सकता और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इस कानून को चैलेंज किया जाना चाहिए ताकि ये कानून रिवर्स हो। लेकिन पंजाब के अंदर इनकी अपनी जो है, लाहौर में हाई कोर्ट भी इनकी अपनी मर्जी की बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अपनी मर्जी की बनी हुई है, लेकिन दरवाजा खटखटाना जो है वो जरूरी है।